डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट फ्रॉग के पढ़े, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने जो पढ़ा वो था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। आज हम इसका एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पढ़ना हो तो हम उसकी डिटेल और थारोली नॉलेज में जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने ऑलरेडी ह्यूमन से परटेनिंग सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। सो इट मीन्स आप ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके बारे में जानते हो, आप हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सो इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे टू द डेप्थ में लेके नहीं जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि इसकी बेसिक नॉलेज आप ऑलरेडी जानते हैं। सो हम लोग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे इन केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, और उसका हार्ट अगर है तो वो कितने चैम्बर है, क्या उसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं या नहीं है, क्या फ्रॉग का हार्ट बिल्कुल ह्यूमन हार्ट जैसा होता है या कुछ वेरिएशन होती है, वो आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम जो फ्रॉग का होता है वो क्लोज टाइप का होता है, वो जो इंक्लूड करता है हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। इट मीन्स जो ब्लड है वो साइनसेस में नहीं फ्लो करता, ब्लड जो है वो वेसल्स में फ़्लो करता है, चाहे वे आर्टरीज हो या वेन्स हो। फिर नेचुरली बात है, एक पंपिंग ऑर्गन है वो हार्ट है। हार्ट, ब्लड वेसल के साथ साथ आपको ये भी पता है, जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि लिम्फ को ऑल ओवर द बॉडी कलेक्ट कर कर हार्ट में वापस पहुंचाता है। इट रिप्रेजेंट सिंगल सर्कुलेशन। अब ये क्या पॉइंट आया, देखिए ह्यूमन बीइंग में क्या था कि ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑल ओवर द बॉडी जाता है, ठीक, और वहाँ से कलेक्ट होके वो राइट वाले आरिकल में वापस आता है, और फिर राइट वाले वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है। तो लेफ़्ट वाला वेंट्रिकल पूरी बॉडी में देता है, राइट वाला वेंट्रिकल जो है वो लंग्स के पास ब्लड को भेजता है, ताकि जो लंग्स हैं वो ब्लड को प्योरीफाई कर सके, ऑक्सीजनेट कर सके। तो ह्यूमन बीइंग में क्या था, डबल सर्कुलेशन थी, लेकिन फ्रॉग के केस में क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है, राइट। तो यहाँ पर ब्लड एक ही टाइम सर्कुलेट होता है, वो लंग्स से हार्ट से ब्लड निकलेगा और वो पूरी बॉडी में जाएगा और वापस आते वक्त लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस हार्ट में आएगा। इस मीन यहाँ पर कोई डबल सर्कुलेशन नहीं है, सिंगल सर्कुलेशन है। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो पुश करता है ब्लड को, ठीक, इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, चाहे वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी। तो हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हम ये बात करेंगे कि ब्लड को पंप करता है इनटू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हार्ट के स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल, मतलब मॉर्फोलॉजी उसकी, या बोल सकते हैं कि बाहर से वो देखने में कैसा है, वो देखते हैं। फ्रॉग का जो हार्ट है वो डार्क रेड कलर का होता है, कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक, जो कि वेंट्रल साइड टू द लीवर में प्रेजेंट होता है, और जिस जगह पर ये प्रेजेंट होता है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। उसकी लोकेशन क्या है, अलोंग द मिड वेंट्रल लाइन एट द लेवल ऑफ फोर लिप। तो ये वेंट्रल साइड पे है, मिड में है, कॉनिकल स्ट्रक्चर है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है। ऑब्वियसली बात है, डेट इज़ वाई ये पंप करता है ब्लड को इन द बॉडी। अब पेरिकार्डियल कैविटी अगर हमने वर्ड यूज़ किया है, इट मीन्स ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से एक होता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होता है, तो हार्ट जो है वो बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि दो मेम्ब्रेन का बना होता है उसमें इनक्लोज होता है, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्योंकि मैंने बोला ये डबल है, दो हैं, तो आउटर वाले को हम लोग आउटर पेरिकार्डियम कहते हैं और अंदर वाले को हम लोग इनर एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक।
फिर दो आरिकल जो होते हैं वो क्लियरली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द वेंट्रिकल बाय ट्रांसवर्स कोरोनरी सल्कस और आरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पर बात क्या बोल रहा है कि इसमें दो आरिकल हैं और ये जो दो आरिकल हैं ये बाहर से ही देख के पता चल जाता है ये वेंट्रिकल से अलग हैं। और वो वाला सल्कस, वो वाला ग्रुप जो आरिकल को वेंट्रिकल से अलग करता है, इन केस ऑफ फ्रॉग उसे ट्रांसवर्स कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं या फिर आरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रुप भी कहते हैं। अब वेंट्रिकल जो है मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड प्रोमिनेंट पार्ट है हार्ट का। इट इज़ कोनिकल इन शेप विद थिक मस्क्यूलर बॉल। तो कोनिकल शेप होगा और थिक मस्क्यूलर बॉल होगी वेंट्रिकल की। अब देखिए, आपने अगर ह्यूमन बीइंग में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि हमने वहाँ पर बोला था कि दो आरिकल और दो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक, दो आरिकल मतलब लेफ़्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। ठीक है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में भेजती है। और ऑल ओवर द बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आरिकल में आता है, राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू जो है वो लंग्स में जाता है। तो वहाँ पर बात क्लियर थी कि जो ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में मिक्स नहीं होते, क्यों, इनके चैम्बर ही अलग हैं। क्यों? क्योंकि दो वेंट्रिकल हैं और दो वेंट्रिकल क्लियरली एक दूसरे से डिमार्केटेड हैं। बट इन केस ऑफ फ्रॉग यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल होता है। सो अगर लेफ़्ट आरिकल में ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और राइट वाले आरिकल में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली वो दोनों जो हैं ब्लड जब एक ही वेंट्रिकल में आएंगे तो मिक्स हो जाएंगे। दैट इज़ वाई जो फ्रॉग का हार्ट होता है इसमें मिक्स ब्लड सर्कुलेट करता है। राइट, तो इनकी बॉडी में मिक्स ब्लड सर्कुलेट करता है जिसे वीनस ब्लड भी कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इनमें वेंट्रिकल एक होता है, बट अनलाइक ह्यूमन बीइंग इनमें एक्सेसरी चैम्बर होते हैं। तो हमारे में क्या होगा, आलिकल और वेंट्रिकल, लेकिन इनमें जो होता है वो एडिशनल चैम्बर होते हैं और उनको बोला जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसस और साइनस विनोसस। ये दो एडिशनल चैम्बर हैं जो क्या काम करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है वो आगे देखेंगे। ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है वो डिवाइड कर जाता है इनटू 3 आर्चेस जिसका नाम है कैरोटिड, सिस्टमिक एंड पल्मोनोकुटेनियस। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हार्ट की। तो जैसे मैंने पहले कहा ये 3 चैम्बर हार्ट है, 2 आरिकल है और 1 वेंट्रिकल है। तो आरिकल, राइट आरिकल जो है क्लोज टू द सेप्टम देयर इज ए ट्रांसवर्स ओवल ओपनिंग कॉल्ड साइनो आरिकुलर अपर्चर थ्रू विच ब्लड एंटर इनटू द आरिकल फ्रॉम द साइनस बिनोसस। तो कहता है कि भाई साइनस बिनोसस जो चैम्बर है, एक्सेसरी चैम्बर जो है इनके साथ फ्रॉग के हार्ट में, वहाँ से जो ब्लड है वो एंटर करता है राइट आरिकल में। और राइट आरिकल में अगर ब्लड एंटर कर रहा है फ्रॉम साइनस बिनोसस तो कोई अपर्चर तो होगा, उस अपर्चर को बोला जाता है साइनो आरिकुलर अपर्चर। ये जो अपर्चर है ये गार्डेड किया जाता है बाय 2 साइनो आरिकुलर वेल्व, वन अराइजिंग फ्रॉम द डॉर्सल एज एंड अदर फ्रॉम द वेंट्रल। तो देखिए हमें क्या था कि आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व लगे होते थे, चाहे वो बाइक स्पिड वेल्व हो चाहे वो ट्राइक स्पिड वेल्व हो। तो यहाँ पर एडिशनल चैम्बर हैं, तो नेचुरली बात है एडिशनल चैम्बर की बात यहाँ पर शुरू होगी। तो ये कहता है कि भाई जो ब्लड है वो आता है हार्ट में पहले साइनो आरिकुलर, जो इनका मतलब साइनस बिनोसस चैम्बर है वहाँ पर। अब साइनस बिनोसस से ये जाता है राइट आरिकल में, और राइट आरिकल में जब ये जाएगा तो वहाँ पर एक अपर्चर होगा जिसे साइनो आरिकुलर अपर्चर कहा जाता है। और इस अपर्चर की जो गॉड है, ठीक है, वो 2 वेल्व करते हैं जो कि उनकी लोकेशन बताई हुई है कि वो कहाँ से अराइज करेंगे। राइट, चाहे वो डॉर्सल एज हो और दूसरा चाहे वेंट्रल एज हो। ये जो वेल्व है ये फ्री फ्लो करते हैं ब्लड इनटू द राइट आरिकल बट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि वेल्व हमेशा वन डायरेक्शन में ही ब्लड को अलो करते हैं ताकि वो बैकवर्ड फ्लो ना करें। अगर बैकवर्ड फ्लो करेंगे तो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। अब लेफ़्ट आरिकल की बात करें तो स्लाइटली एंटीरियर टू द साइनो आरिकुलर अपर्चर
बट क्लोज टू द सेप्टम देयर इज स्मॉल ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन विच हैज़ नो वेल्व। तो कहता है कि भाई लेफ्ट वाले में पल्मोनरी वेन ओपन होती है, लेकिन इसकी ओपनिंग को कोई भी वेल्व जो है वो कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, दो आरिकल जो होते हैं ओपन करते हैं इनटू सिंगल वेंट्रिकल, और ये जो सिंगल वेंट्रिकल है तो नेचुरली बात है यहाँ पर भी कोई अपर्चर होगा, उसे आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहा जाएगा, जो कि बाउंडेड होता है बाय 2 पेयर ऑफ आरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो हमारे में क्या था, लेफ़्ट और राइट आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर था, जिसमें बाइकिस्पिड और ट्राइकिस्पिड वेल्व होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई लेफ़्ट वाला आरिकल और राइट वाला आरिकल जो है वो सिंगल वेंट्रिकल में ओपन होते हैं, और इनकी ओपनिंग को गार्ड करते हैं 2 पेयर ऑफ वेल्व। तो मतलब 1 पेयर लेफ़्ट वाली साइड और 1 पेयर राइट वाली साइड प्रेजेंट होगा। अब वेंट्रिकल की बात करते हैं। वेंट्रिकल मोस्ट कॉन्स्पिशियस ट्राईएंगुलर चैम्बर होता है हार्ट का, और इसकी मस्कुलर वाल होती है। इसके इनर सरफेस में इरेगुलर रिजेस होते हैं जिसे कॉल्वनिक कॉर्निया कहते हैं, सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग विद डीप पॉकेट बिटवीन देम। ठीक, तो ये हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था, वहाँ पे भी कॉल्वनिक कॉर्निया होते हैं, विच टू सम एक्सटेंट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम 2 आरिकल। तो ये ट्राई करते हैं कि भाई मिक्सिंग जो है वो किसी हद तक कम हो, आल्दो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं बनती लेकिन ट्राई होती है। फ्लैप ऑफ आरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है अटैच टू द बॉल ऑफ वेंट्रिकल बाय थ्रेड लाइक कॉर्डेड टेंडिने, जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था। चूँकि आपको पता है कि वेल्व 1 वे मूवमेंट अलाउ करते हैं, तो ये जो वेल्व है ये कॉर्डेड टेंडिने से बंधे होते हैं, तो ये ह्यूमन बीइंग में भी हमने सेम पढ़ा हुआ है। देन एडिशनल चैम्बर एक और ट्रंकस आर्टिरोसिस। तो फ्रॉम राइट जो अपर साइड है वेंट्रिकल के अराइज होता है ट्यूबुलर ट्रंकस आर्टिरोसिस, जिसकी ओपनिंग को गार्ड किया जाता है बाय 3 सेमी ल्यूनर वेल्व। तो हमारे में क्या होता है, वेंट्रिकल ओपन करता है इनटू सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा में। यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल है ये ओपन हो रहा है इनटू ट्रंकस आर्टिरोसिस में, और इस ट्रंकस आर्टिरोसिस के 3 सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं। ट्रंकस आर्टिरोसिस जो है वो किसका बना होता है, बेसल थिक वाल्ड कोनस आर्टिरोसिस, डिस्टल थिन वाल वेंट्रल एओर्टा। ठीक, इट्स कोनस आर्टिरोसिस पार्ट जो नेक्स्ट टू द वेंट्रिकल है इज नोन एज पैलेंजियम एंड डिस्टल वेंट्रल पार्ट एज सिनेंजियम। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि जो ट्रंकस आर्टिरोसिस है ये बेसिकली थिक वाल कोनस आर्टिरोसिस का बना होता है और थिन वाल वेंट्रल एओर्टा का बना होता है, राइट। जो तो कोनस आर्टिरोसिस जो पहले वाला पार्ट था ये नेक्स्ट होता है वेंट्रिकल से, और इसके 2 हिस्से होते हैं। जो बिल्कुल वेंट्रिकल के साथ वाला पार्ट है इसे प्लेंजियम कहते हैं, और जो प्लेंजियम के आगे वाला हिस्सा इसे हम सिनेंजियम कहते हैं, राइट। इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है ट्रंकस आर्टिरोसिस के बारे में, सिंपल सा लिखा हुआ है कि भाई वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टिरोसिस में 3 सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज करते हैं। और फिर बात आती है ट्रंकस आर्टिरोसिस की, तो ये कहता है कि भाई इसके जो हैं वो बेसिकली 2 हिस्से हैं। पहले थिक वाल वाला हिस्सा जिसे कोनस आर्टिरोसिस कहा जाएगा, देन थिन वाल वाला हिस्सा जिसे वेंट्रल एओर्टा कहा जाएगा। ठीक है, जो तो कोनस आर्टिरोसिस है, नेचुरली बात है ये पहला कंपोनेंट है जो वेंट्रिकल से एकदम से जुड़ा होगा। तो ये कहते हैं इसके 2 हिस्से हैं, पहले वाले हिस्से को हम लोग पैलेंजियम कहते हैं और दूसरे वाले को सिनेंजियम कहते हैं, एंड कुछ भी इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। द डिस्टल एंड ऑफ पैलेंजियम आर द कोनस आर्टिरोसिस इज आल्सो प्रोवाइडेड विद रो ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व विच एक्चुअली मार्क द बाउंड्री लाइन ऑफ पैलेंजियम एंड सिनेंजियम। तो कहता है कि पैलेंजियम के ऊपर जो है सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम डिमार्केट कर सकते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा पैलेंजियम है और ये वाला हिस्सा जो है सिनेंजियम है। दीज वेल्व है मॉडिफाइड, दीज वेल्व जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं टू स्पाइरल वेल्व विच इनकम्प्लीटली डिवाइड द कैविटी ऑफ कोनस आर्टिरोसिस इनटू 2 पैसेज, डॉर्सल लेफ्ट केवियम पल्मोकुटेनियस और जो वेंट्रल वाला राइट केवम आर्टिरोगम, बोथ आर विच कम्युनिकेट विद द वेंट्रल एओर्टा। अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई ये जो वेल्व है ये स्पाइरल शेप अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से
दो हिस्सों में डिवीज़न हो जाती है, डार्सल और वेंट्रल में। डार्सल वाला जो है वो ले जाता है लेफ्ट केवियम पल्मोकुटेनियस, मतलब पल्मो मतलब लंग्स, कुटेनियस मतलब स्किन की तरफ, ठीक है। और दूसरा जो है वो राइट केवम आर्टिरोकम की तरफ ले जाता है। फ्रॉग में क्या होता है, वेंट्रल एओर्टा जो होता है, इन फ्रंट आता है वेंट्रल एओर्टा। द ट्रंकस आर्टिरोसस डिवाइड करता है इंटू टू हाफ, ईच हाफ फर्दर डिवाइड कर देते हैं इंटू कैरोटिड आर्च, सिस्टमिक आर्च और पल्मोनरी आर्च, जैसे कि हम में भी होता है, ठीक है। इमीडिएटली एंटीरियर टू द स्पाइरल वेल्व, स्पाइरल वेल्व के इमीडिएटली आगे क्या होता है, अपर्चर होता है जो लीड करता है पल्मोकुटेनियस आर्च की तरफ। ये अपर्चर दो वेल्व कंट्रोल करते हैं, वन डार्सल वन वेंट्रल पल्मोकुटेनियस वेल्व। तो देखिए आप इसकी जो फर्दर डिवीज़न है ना, उसमें सिर्फ नाम याद रखिएगा कि कैरोटिड आर्च है, पल्मोनरी आर्च है, एटसेट्रा। इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा वैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट रखा था आपको कुछ बेसिक आइडिया देने के लिए, लेकिन आप इसे थोड़ा सा इग्नोर कर भी सकते हैं। जो मेन चीज़ थी वो था ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है, और ट्रंकस आर्टेरियोसस वेंट्रिकल के बाद आता है, और इसके दो हिस्से होते हैं, थिक वाल वाला और थिन वाल वाला। इन दो हिस्सों के बीच में सेमील्यूनर वेल्व लगे होते हैं, जिसकी वजह से डिमार्केशन होती है, ठीक है। इसमें स्पाइरल वेल्व बन जाता है मॉडिफिकेशन से, जिसकी वजह से डार्सल और वेंट्रल में भी इसकी डिवीज़न हो जाती है। दैट्स इट, दैट इज़ द मेन क्रक्स जो आपने ट्रंकस आर्टेरियोसस में याद रखना है। तो ओवरऑल देखिए, हमने दो आरिकल के बारे में बोला है, एक वेंट्रिकल के बारे में बोला है। इन एडिशन टू दिस हमने दो असेसरी चैम्बर के बारे में बोला है, जो कि था साइनो आर्टेरियोसस और या साइनस विनोसस, और दूसरा था ट्रंकस आर्टेरियोसस, राइट। तो ये दो चैम्बर जो हैं, इसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना। हाँ, इसकी डिटेल तो नीट में नहीं आएगी, लेकिन हाँ एडिशनल चैम्बर के नाम आ सकते हैं और उनकी सीक्वेंस आ सकती है, पहले क्या और बाद में क्या। अब नेचुरली बात है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ब्लड की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। तो इसमें आरबीसी सेल होते हैं, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जो कि लार्ज हैं, ओवल है, और ये बाय कनकेव नहीं होते, बाय कन्वेक्स होते हैं। हम में नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट इनमें न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं आरबीसी वाले, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट की बात करें तो इसमें ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट प्रेजेंट होंगे, सिमिलर टू अस, राइट। देन थ्रोम्बोसाइट, तो इनमें थ्रोम्बोसाइट की क्वालिटी ये होती है कि हमारे में थ्रोम्बोसाइट अलग होते हैं, इनमें वो स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है। जो स्मॉल होते हैं, न्यूमेरियस होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, जो कि बोन मैरो प्रोड्यूस करती है और क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फ्रॉग में कार्डिक साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है 0.9 सेकंड में। तो हम में एक कार्डिक साइकिल 0.8 का होता है, लेकिन इनमें 0.9 का होता है। दिस मीन दैट फ्रॉग का जो हार्ट है वो बीट करता है अबाउट 64 टाइम पर मिनट। तो हमारा 72 टाइम, लेकिन इनमें 64 टाइम। तो ओवरऑल जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, आरबीसी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। एक्सेप्शनल था कि यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, राइट। तो इसमें ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगे, इन शॉर्ट आप बोलोगे तो यहाँ पर स्पिंडल सेल्स होते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इनमें जो कार्डिक साइकिल होता है वो 0.9 सेकंड का होता है, रादर देन 0.8 सेकंड का। तो इनका जो हार्ट है वो बीट करता है 64 टाइम, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है 72 टाइम पर मिनट। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 के बारे में हमने एक ब्रीफ आइडिया रखा हुआ है। इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। तो तब तक आप इसे अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और यहाँ भी आपको कोई क्यूरी लगती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, जो मैं थोड़ा सा इसे ब्रीफली जल्दी जल्दी समराइज़ करूँगा कि फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है ब्लड वेसल, हार्ट, ठीक है, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। हार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है, मतलब वीनस हार्ट है, 2 आरिकल और 1 वेंट्रिकल। इन एडिशन टू दीज 3 चैम्बर यहाँ पे 2 एडिशनल या एसेसरी चैम्बर होते हैं, जिसे साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस कहा जाता है। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। देन
इनमें वीनस ब्लड फ्लो करता है का मतलब ये है कि इनमें मिक्स टाइप का ब्लड फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि एक वेंट्रिकल है इनमें, तो आरिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ़्ट वाले से और राइट वाले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो अल्टीमेटली एक वेंट्रिकल होने के कारण वहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, राइट। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, आपको पहले भी बताया गया है कि फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, राइट। तो दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एज़ पर द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये हाइबरनेशन वगैरह में जाकर अनफेवरेबल कंडीशन को सरपास करते हैं। तो होपफुली आप इस चीज़ टॉपिक से अच्छे से समझ के होंगे। थैंक यू बच्चे।